नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, परफेक्शन IAS का हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे। इसके पहले नवंबर, दिसंबर, जनवरी करवा चुका हूं। आज अभी देखते हैं फरवरी मंथ का। इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। सॉरी। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कला रामचंद्रन। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कला रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मंडी में अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मंडी में अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एमा तेहोर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एमा तेरहो। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि होंडा कोर्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ताकुयातो सुमुरा। होंडा कोर्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ताकुयुत सुमारा। नेक्स्ट, जर्मन आधारित RWE नवीकरणीय GmbH ने भारत में अपतटीय पवन परियोजना को विकसित करने के लिए किसे सहयोग किया है? तो टाटा समूह को। जर्मन आधारित RWE नवीकरणीय GmbH ने भारत में अपतटीय पवन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किसे सहयोग किया? तो टाटा समूह ने। घरेलू दूरसंचार कंपनियों में से कौन सी हाल में SEMEWE6 अंडर सीकेबल कंसोर्टियम में शामिल हो गई है? तो भारती एयरटेल। घरेलू दूरसंचार कंपनियों में कौन सी हाल ही में SEMEWE6 अंडर सिक्वेल कंसोर्टियम में शामिल हो गई है? तो वो कौन था? तो भारती एयरटेल। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है? तो 2026। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना को कब तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है? तो 2026। पूर्वी पूल 6 हवाई अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ओमान। पूर्वी पूल 6 हवाई अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ओमान। निम्नलिखित में से किस टीके को DGCI द्वारा 12 से 18 आयु वर्ग के लिए आपातकालीन मंजूरी मिली है? तो वो मिली है कोर्बेवैक्स। निम्नलिखित में से किस टीके को DGCI द्वारा 12 से 18 आयु वर्ग के लिए आपातकालीन मंजूरी मिली है? तो कोर्बेवैक्स। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा देश 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है? तो नॉर्वे। कौन सा देश 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है? तो नॉर्वे।
नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक के लिए पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है। 16 स्वर्ण सहित कुल 37 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पे रहा है जर्मनी 27 पदक के साथ, जबकि चीन 15 पदक के साथ तीसरे स्थान पे रहा है। शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मेजबान कौन होगा? तो इटली। और ये 2022 के लिए कौन था? तो चाइना। अब 2026 के लिए कौन होगा? तो इटली, शीतकालीन ओलंपिक के लिए। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल पुस्तक के लेखक कौन हैं? जिमी सोनी। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जिमी सोनी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि विश्व शौच दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को। विश्व शौच दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को। भारतीय रेलवे जम्मू और कश्मीर की किस नदी पर भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज बना रहा है? तो अंजी। भारतीय रेलवे जम्मू और कश्मीर की किस नदी पर भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज बना रहा है? तो अंजी। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा किसके लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दे दी है? तो वयस्क। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा किसके लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दे दी है? तो वयस्क। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं नकुल आनंदा। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं नकुल आनंदा। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश। किस राज्य के इडुक्की जिले में अपना पहला कारवा पार्क खुला है? तो केरल। किस राज्य के इडुक्की जिले में अपना पहला कारवा पार्क खुला है? तो केरल। निम्नलिखित में से किसने मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए मोस्ट अवेटेड वाटर टैक्सी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई? तो सर्बानंद सोनोवाल। निम्नलिखित में से किसने मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए मोस्ट अवेटेड वाटर टैक्सी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई? सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो शाहरुख खान को। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसने नामित किया है? किसे नामित किया गया है? तो शाहरुख खान को। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जी अशोक कुमार को। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो जी अशोक कुमार को। निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल वित्त पोषण समाधानों के लिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है यस बैंक। निम्नलिखित में से किस बैंक ने डिजिटल वित्त पोषण समाधानों के लिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो यस बैंक। अपशिष्ट से धन निर्माण कार्यक्रम 2022 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सिडबी। अपशिष्ट से धन निर्माण कार्यक्रम 2022 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सिडबी। G20 शिखर सम्मेलन कब भारत में आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में। G20 शिखर सम्मेलन कब भारत में आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में। डार्कथॉन 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो किया गया NCB के द्वारा। डार्काथॉन 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो NCB के द्वारा। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। महिलाओं के लिए अपशिष्ट से धन सृजन कार्यक्रम भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी द्वारा कहाँ शुरू किया गया है?
तो पश्चिम बंगाल में। महिलाओं के लिए अपशिष्ट से धन सृजन कार्यक्रम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत कब तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग प्राप्त करेगा और जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ प्रतिस्थापित करेगा? तो 2024। भारत कब तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग प्राप्त करेगा और जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ प्रतिस्थापित करेगा? तो 2024। नेक्स्ट सवाल, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन है? तो वो कौन है? इजराइल। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है इजराइल। नेक्स्ट सवाल 31 नंबर कह रहा है कि किस देश ने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर को फिर से चुना है? तो जर्मनी। किस देश ने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर को फिर से चुना है? तो जर्मनी। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इल्कर आयसी। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इल्कर आयसी। 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अगली महामारी को कैसे रोकें नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिल गेट्स। अगली महामारी को कैसे रोकें नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल गेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह वर्ष 2022 में इसरो के पहले मिशन में लॉन्च किया गया था? तो EOS-04। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह वर्ष 2022 में इसरो के पहले मिशन में लॉन्च किया गया था? तो EOS-4। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह वर्ष 2022 में इसरो के पहले मिशन में लॉन्च किया गया था? तो EOS-4। स्टैंड अलोन सौर आधारित प्रणाली के मामले में सौभाग्य योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो राजस्थान। स्टैंड अलोन सौर आधारित प्रणाली के मामले में सौभाग्य योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो राजस्थान। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो मुंबई। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो वो है इस्तांबुल। भारत में मुंबई। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो इस्तांबुल। किस देश ने फरवरी 2022 में ऑपरेशन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी? तो फ्रांस। किस देश ने फरवरी 2022 में वन ओशन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी? तो फ्रांस। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सागरिका घोष। अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सागरिका घोष। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में पहला यूनानी दिवस कब मनाया गया था? तो 2017 में। विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में पहला यूनानी दिवस कब मनाया गया था? तो 2017 में। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को।
इस वर्ष का थीम था इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। इस वर्ष का क्या थीम था? तो इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस। अटल टनल के को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पीर पंजाल में। अटल टनल को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पीर पंजाल। व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS के साथ एकीकृत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर। व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NSWS के साथ एकीकृत करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो जम्मू कश्मीर। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश। किस सोशल मीडिया कंपनी ने सभी देशों में टेक ए ब्रेक की लॉन्च की घोषणा की है? किस सोशल मीडिया कंपनी ने सभी देशों में टेक ए ब्रेक की लॉन्च की घोषणा की है? तो इंस्टाग्राम। किस सोशल मीडिया कंपनी ने सभी देशों में टेक ए ब्रेक की लॉन्च की घोषणा की है? तो इंस्टाग्राम। कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस किशोर को। कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस किशोर को। निम्नलिखित में से किसने ऊर्जा और पर्यावरण विकास के सतत उपयोग की दिशा में अपनी मांझी वसुंधरा अभियान को समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हैं UNEP। निम्नलिखित में से किसने ऊर्जा और पर्यावरण विकास के सतत उपयोग की दिशा में अपने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UNEP। ऊर्जा और पर्यावरण विकास के सतत उपयोग के लिए UNEP के सहयोग से मेरी पृथ्वी पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र। ऊर्जा और पर्यावरण विकास के सतत उपयोग के लिए UNEP के सहयोग से मेरी पृथ्वी पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक किस देश का केंद्रीय बैंक सोने का सबसे अधिक खरीदार था? तो थाईलैंड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक किस देश का केंद्रीय बैंक सोने का सबसे अधिक खरीदार था? तो थाईलैंड। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने फरवरी में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन शुरू किया? तो संस्कृति मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने फरवरी में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट कर रहा है कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। 2022 के चुनावों के लिए किसे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो अक्षय कुमार को। 2022 के चुनावों के लिए किसे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? अक्षय कुमार को। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिशा पाटनी को। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिशा पाटनी को। भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीवडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीवडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
14 से 18 फरवरी को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मनाया गया, जिसका विषय था डिजिटल जाओ सुरक्षित जाओ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 से 18 फरवरी को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में मनाया गया है, जिसका विषय क्या है, तो डिजिटल जाओ सुरक्षित जाओ। अमेजॉन इंडिया ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो कर्नाटक। अमेजॉन इंडिया ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल, नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का उद्घाटन किसने किया जो 7 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था, तो वो अश्विनी वैष्णव। नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का उद्घाटन किसने किया जो 7 से 28 फरवरी तक आयोजित किया गया था, तो अश्विनी वैष्णव। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, 8 फरवरी को। कंचोट का प्राचीन त्यौहार प्रतिवर्ष मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो जम्मू और कश्मीर में। कंचोट का प्राचीन त्यौहार प्रतिवर्ष मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप शाह को। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रदीप शाह को। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल किसे रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है, तो मानव तस्करी। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने किसे रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है, मानव तस्करी। कोविड-19 के खिलाफ DNA टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो भारत। कोविड-19 के खिलाफ DNA टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो भारत। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो एस उन्नीकृष्णन नायर ने। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो वो संभाला एस उन्नीकृष्णन नायर ने। निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में सबसे ऊपर है, तो जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में सबसे ऊपर है, तो जम्मू कश्मीर। ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या है, तो 63। ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भारत का स्कोर क्या है, तो 63। नासा कब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिर्मित करने जा रहा है, तो 2031। नासा कब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिर्मित करने जा रहा है, तो 2031। सेनेगल ने किसको हराकर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीता है, तो मिस्र को। सेनेगल ने किसको हराकर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जीता है, तो मिस्र को हराकर। FSC महिला एशियाई कप इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो महाराष्ट्र में। AFC महिला एशियाई कप इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो महाराष्ट्र में। कलिक परियोजना किससे संबंधित है, तो कलिक परियोजना क्षुद्र ग्रह की खोज से संबंधित है। कलिक परियोजना किससे संबंधित है, तो क्षुद्र ग्रह की खोज से संबंधित है। अनुभवी तेज गेंदबाज सुरंगाल कमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह कहां से हैं, तो श्रीलंका से। अनुभवी तेज गेंदबाज सुरंगल कमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह कहां से हैं, तो श्रीलंका से हैं। AFC महिला एशियाई कप इंडिया 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता, चीन ने। AFC महिला एशियाई कप इंडिया 2022 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता, तो चीन ने। निम्नलिखित में से ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स
इंडेक्स 2022 का प्रकाशक है जो बढ़ते वैश्विक डिजिटल कौशल संकट और कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तो सेल्स फोर्स निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 का प्रकाशक है जो बढ़ते वैश्विक डिजिटल कौशल संकट और कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तो सेल्स फोर्स। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना। ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पराय शिक्षालय किसके द्वारा शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल। ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पराय शिक्षालय किसके द्वारा शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल। भारत सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम करने की मंजूरी दे दी है। वह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भारत सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम करने की मंजूरी दी है। वह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। देखते हैं नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है। ADB का मुख्यालय फिलीपींस में। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक बैंक को। स्वराज्यता विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित नौकरी मंच है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT हैदराबाद के द्वारा। स्वराज्यता विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला A1 आधारित नौकरी मंच है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT हैदराबाद के द्वारा। इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है भारत है। इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन E। फिर से सुनिए, IOC 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कौन सा दिया है देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। किसको? सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को दे दिया गया है। ठीक है। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो USA में। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो USA। इसमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस अमेरिका में। भारत के जल संकट को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक जल प्रबंधन और नीति केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो IIT मद्रास द्वारा। भारत के जल संकट को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक जल प्रबंधन और नीति केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। बाजरे के निर्यात में दुनिया में भारत का स्थान क्या है? तो 5वां। बाजरे के निर्यात में दुनिया में भारत का स्थान क्या है? तो 5वां।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर निम्न में से किस पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो पंचतंत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर निम्न में से पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है। पंचतंत्र। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया है? तो मलकानगिरी उड़ीसा। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया है? तो मलकानगिरी उड़ीसा। भारत ने किस देश के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत ने किस देश के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया। स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। स्माइल का मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स फॉर लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण ने। निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण ने। भारत ने पाकिस्तान के माध्यम से अफगानिस्तान को गेहूं प्रदान करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो WFP पर पीस के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बन गई है? तो वो है डाबर इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी बन गई है? तो डाबर इंडिया। वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खादर किस श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी। वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खादर किस श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी। दुनिया भर में एकल उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। दुनिया भर में एकल उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं नवदीप सिंह गिल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नवदीप सिंह गिल। इसरो ने 2 सहयात्री उपग्रह के साथ EOS 4 को किस यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो PSLV-C52। इसरो ने सहयात्री उपग्रह के साथ EOS 4 को किस यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो PSLV-C52। 2020 XL5 क्या है? तो क्षुद्र ग्रह। 2020 XL5 क्या है? तो क्षुद्र ग्रह। डार्विन दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को। डार्विन दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को। नेक्स्ट, विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तब वो मनाया गया 13 फरवरी को। 13 फरवरी को। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण पेडा का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 13 फरवरी को।
निम्नलिखित में से किस राज्य को अपनी पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना मिली है? तो गुजरात को। निम्नलिखित में से किस राज्य को अपनी पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना मिली? तो गुजरात को। नेक्स्ट, मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मद्रास को। मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मद्रास। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भेड़ पालन क्षेत्र को बदलने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? जम्मू कश्मीर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भेड़ पालन क्षेत्र को बदलने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? जम्मू कश्मीर। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा। ओपन डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो वो है नेपाल। अपने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? नेपाल। भारतीय नौसेना का युद्धपोत जिसने पश्चिमी समुद्री तट पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना का युद्धपोत जिसने पश्चिम समुद्री तट पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? तो INS विशाखापट्टनम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में देवायतनाम सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में देवायतनाम सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। रोवर U2 ने चंद्रमा के दूर की ओर रहस्यमय कांच के गोले की खोज की जो किससे संबंधित है? चीन से। रोवर U2 ने चंद्रमा के दूर की ओर रहस्यमय कांच के गोले की खोज की जो किससे संबंधित है? चीन से। नेक्स्ट 111 नंबर, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 43। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने किसके सहयोग से सतत शहर भारत कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान ने किसके सहयोग से सतत शहर भारत कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो WEF। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया? तो गिरिराज सिंह। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने अपना 70वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 25 फरवरी को। ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना 70वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 25 फरवरी को। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मिथिलेश तिवारी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मिथिलेश तिवारी। निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने पौधे आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है? तो कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने पौधे आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है? तो कनाडा।
भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 किसके तटों पर आयोजित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 किसके तटों पर आयोजित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा को वर्चुअली संबोधित किया। एजेंडे का विषय क्या था? तो विश्व की स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा को वर्चुअली संबोधित किया। एजेंडे का विषय क्या था? तो विश्व की स्थिति। निम्नलिखित में कौन यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जीतने वाली भारत की पहली पुरुष टीम बन गई है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। निम्नलिखित में से कौन यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जीतने वाली भारत की पहली पुरुष टीम बन गई? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसके द्वारा रचित की गई है? तो वो ऑप्शन ई है। देखिए किसके द्वारा रचित की गई है? तो इसे ग्रैमी अवार्ड विजेता रिक्की कोज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष के कंपोज किया है। किसने? तो रिक्की केज और दामोदर विक्रम घोष थे। तो वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसके द्वारा रचित की गई है? तो रिक्की केज और विक्रम घोष। वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून किसके द्वारा रचित की गई? तो रिक्की केज और विक्रम घोष। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 121 नंबर, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 121.25वीं जयंती बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो वो किया गया, ये एक्चुअली में 121 नहीं होगा, ये 25वीं है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो निर्मला सीतारमण। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो निर्मला सीतारमण। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नीना गुप्ता को। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो नीना गुप्ता को। निम्नलिखित में से कौन सा बेंगलुरु भारत में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा? तो IBM। निम्नलिखित में से कौन सा बेंगलुरु भारत में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करेगा? तो IBM। शीतल पेय ब्रांड थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो शाहरुख खान। शीतल पेय ब्रांड थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो शाहरुख खान। अरोमा मिशन किसकी खेती से संबंधित है? तो लैवेंडर से। अरोमा मिशन किस खेती से संबंधित है? तो अरोमा लैवेंडर से है। बैगनी क्रांति यानी अरोमा मिशन, बैगनी क्रांति को अरोमा मिशन के नाम से जानते हैं। पहली बार किसानों को मुफ्त लैवेंडर के पौधे दिए गए थे और जिन लोगों ने इससे पहले लैवेंडर की खेती की है उनसे प्रति पौधा 5 से 6 रुपये का शुल्क लिया गया था। अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू दोनों निकाय मुख्य रूप से अरोमा मिशन के तहत बैगनी क्रांति को सफल बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 126 नंबर पर। कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA से प्रत्यायन प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA से प्रत्यायन प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किस अफ्रीकी राष्ट्र ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मत्स्य सम्मेलन में कार्य की पुष्टि की है? तो केन्या। किस अफ्रीकी राष्ट्र ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मत्स्य सम्मेलन में कार्य की पुष्टि की है? तो केन्या।
शिल्प उत्सव सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्रालय द्वारा। शिल्प उत्सव सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्रालय द्वारा। शिल्प उत्सव सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा। लुहांस्क और डोनेट्स्क गणराज्य के क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो यूक्रेन में। लुहांस्क और डोनेट्स्क गणराज्य के क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? यूक्रेन। सी डोम नौसेना रक्षा प्रणाली का हाल ही में किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? तो इजराइल के द्वारा। सी डोम नौसेना रक्षा प्रणाली का हाल ही में किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? तो इजराइल के द्वारा। भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रमेश सी गौड़। भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रमेश सी गौड़। विश्व स्काउट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को। विश्व स्काउट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल गैरेज लॉन्च किया है? तब वो है TCS। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया में डिजिटल गैरेज लॉन्च किया है? तो वो है TCS। निम्नलिखित में से किसने दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो पुष्पा द राइज। निम्नलिखित में से किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो पुष्पा द राइज। एग्रोमेट सलाहकार सेवाओं के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा। एग्रोमेट सलाहकार सेवाओं के प्रसार के लिए किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा। देखिए 136 नंबर, मिजोरम का 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 20 फरवरी को। मिजोरम का 36वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 20 फरवरी को। 1986 में 53वां संशोधन के द्वारा 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा प्राप्त किया। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का 36वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? 20 फरवरी को ही। अरुणाचल प्रदेश का 36वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते अभियान का आयोजन पूरे भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो विज्ञान विभाग के द्वारा। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते अभियान का आयोजन पूरे भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो विज्ञान विभाग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो JP मॉर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक बन गया है? JP मॉर्गन। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। वर्ष 2020-21 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है संदीप बख्शी को। वर्ष 2020-21 के बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर के रूप में किसे चुना गया है? संदीप बख्शी को। पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT विदेश में कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT विदेश में कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेज़बानी करने जा रहा है? तो मुंबई। भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र की मेज़बानी करने जा रहा है? तो मुंबई। पूर्वी और पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित करने जा रहा है? तो मिजोरम। पूर्वी और पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित करने जा रहा है? मिजोरम।
किस राज्य ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है? तो असम। किस राज्य ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है? तो असम। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो योहाना पूनावाला। किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो योहान पूनावाला। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा। राज्य में मारू महोत्सव का आयोजन किसके राज्य में किया गया था? राजस्थान। राज्य में मारू महोत्सव का आयोजन किसके राज्य में किया गया था? राजस्थान। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी 2022 को मनाई गई थी। यह कौन सी जयंती थी? तो 198वीं जयंती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी 2022 को मनाई गई थी। यह कौन सी जयंती थी? तो 198वीं जयंती थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 का विषय क्या है जो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 का विषय क्या है जो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है? तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 का विषय क्या है जो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर। नेक्स्ट सवाल, असम की किस नदी पर नाव और नौका सेवाओं के लिए भारत की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ब्रह्मपुत्रा। असम की किस नदी पर नाव और नौका सेवाओं के लिए भारत की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ब्रह्मपुत्रा। किस नदी की एशिया की सबसे स्वच्छ नदी का खिताब मिला है? तो उमंगोट कहाँ की नदी है? तो मेघालय में है, जिसे दावकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दावकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उमंगोट नदी मेघालय में है। किस नदी को एशिया का सबसे स्वच्छ नदी का खिताब मिला? तो उमंगोट। यह नदी मेघालय के मावलिनोंग गांव में है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के रूप में भी जाना जाता है। नंदू माधमेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नंदू रामाधेमेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, विश्व खेलों के एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो PR श्रीजेश को। विश्व खेलों के एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो PR श्रीजेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री एच ई एंटोनियो कोस्टा किस देश के चुनाव में फिर से चुने जाते हैं? तो पुर्तगाल। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा किस देश के चुनाव में फिर से चुने जाते हैं? तो पुर्तगाल। भारतीय तटरक्षक बल का 46वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल का 46वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 फरवरी को। सूर्य शक्ति सेल को टाटा के साथ सौर परियोजनाओं के लिए साझेदारी में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो SBI। सूर्य शक्ति सेल को टाटा के साथ सौर परियोजनाओं के लिए साझेदारी में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो SBI।
निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत में स्टार्टअप की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत में स्टार्टअप की सूची शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161 नंबर। भुवनेश्वर में आयोजित ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है किरण जॉर्ज ने। भुवनेश्वर में आयोजित ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने। भुवनेश्वर में आयोजित ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने। भुवनेश्वर में आयोजित ओडिशा ओपन सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 फरवरी को। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 फरवरी को। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में मनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कर रहा है कि परम प्रवेग क्या है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। परम प्रवेग क्या है? सुपर कंप्यूटर। खुफिया उपग्रह NROL 87 को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। खुफिया उपग्रह NROL 87 को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो वो प्रक्षेपित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका को। बागीर क्या है? तो पनडुब्बी। बागीर क्या है? तो पनडुब्बी। नेक्स्ट 167। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब जीतने वाला कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब जीतने वाला कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो M जगदीश कुमार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो M जगदीश कुमार को। मानव बिरादरी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मानव बिरादरी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। खिराडिया पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। खिराडिया पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस राज्य में स्थित है? तो वो है तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को समर्पित है? तो संत रामानुजाचार्य को। संत रामानुजाचार्य को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को समर्पित है? तो संत रामानुजाचार्य को। भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECN साइट कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। भारत का पहला अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। हरियाणा के अरावली जैव विविधता पार्क को अन्न प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों साइट से किसे सम्मानित किया है? तो IUCN ने। हरियाणा के अरावली जैव विविधता पार्क को अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों साइट से किसे सम्मानित किया है? तो IUCN को। नेक्स्ट कह रहा है कि अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वेस्ट इंडीज में। अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वेस्ट इंडीज में। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस के पुस्तक के लेखक किरण बेदी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित उड़ान नाव कहाँ बनाया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित उड़ान नाव कहाँ बनाया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। फिनटेक ओपन समिट का आयोजन किसके द्वारा
किया गया है? तो वो है नीति आयोग। फिनटेक ओपन समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग, नीति आयोग। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किया है कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किया है कर्नाटक राज्य ने। JNU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संती श्री पंडित ने। JNU की पहली कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो संती श्री पंडित को, संती श्री धूलीपुड़ी पंडित को, संती श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पहला महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। अफ्रीकी कप नेशंस 2022 की मेजबानी द्वारा की गई थी अल्जीरिया के द्वारा। अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो अल्जीरिया। 184 कौन सी क्रिकेट टीम 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? तो भारत। कौन सी क्रिकेट टीम 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में। जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने फरवरी 2022 में इस परियोजना की वर्चुअली आधारशिला रखी। निम्नलिखित में से किस जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो RPF को। निम्नलिखित में से किसे जीवन रक्षा पदक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? RPF को। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं गौतम अडानी। 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नासा का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कब सेवानिवृत्त हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2030 में। नासा का अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन कब सेवानिवृत्त हो जाएगा? तो 2030 में। जगन्नाथ चेडोडू योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। जगन्नाथ चेडोडू योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा। मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों का पुनर्वास। मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य बच्चों का पुनर्वास। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 2022 का विषय क्या है जो 13 फरवरी को मनाया जाता है? रेडियो और विश्वास। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है, उसका विषय है रेडियो और विश्वास। भारत सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम करने की मंजूरी दे दी है। यह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम करने की मंजूरी दे दी है। यह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र द्वारा। कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस किसके द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। बिहार के लिए खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज तिवारी को। बिहार के लिए खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज तिवारी को। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाती है? 16 फरवरी को। गुरु रविदास जयंती कब मनाई जाती है? 16 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई सीमाओं कार्यक्रम किसके द्वारा होस्ट किया गया है? तो वो किया गया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नई सीमाओं कार्यक्रम किसके द्वारा होस्ट किया गया है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया जाता है?
15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। अब लिखते हैं लास्ट क्वेश्चन 200 नंबर। भारत सरकार ने कर्नाटक के साथ मिलकर कृषि के लिए कायाकल्प वाटरशेड हेतु विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए। यह राशि कितने की है? 115 मिलियन डॉलर की है। भारत सरकार ने कर्नाटक के साथ मिलकर कृषि के लिए कायाकल्प वाटरशेड हेतु विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह राशि कितने की है? तो 115 मिलियन डॉलर की। तो इस तरीके से दोस्तों परफेक्शन आईएएस का फरवरी मंथ का भी करंट अफेयर ख़त्म हो गया। तो जो उनका बुक दिया गया था करंट अफेयर्स के लिए 4 महीनों का करंट अफेयर, वो मैंने समाप्त कर दिया। तो इन 4 महीनों को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, 3 से 4 बार कम से कम ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो सब पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी अपने इस चैनल को शेयर करें। दोस्तों अगर कुछ सुझाव देना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अब आप लोग को यहीं पे छोड़े चलता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।